ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपकी सोच से पहले सोचती है, जो ये तय करती है कि आप आगे क्या करेंगे। आप दिन रात 100 बार इससे टकराते हैं लेकिन इसे पहचान नहीं पाते। आज जानेंगे वो राज कि कैसे आपका ही डेटा मशीनों को सिखा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या नेटफ्लिक्स हो, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पर आपको वही सजेशंस मिलते हैं जो आप देखना चाहते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि जिसके बारे में हम सोच रहे थे वो आपके सामने आ जाता है। तो ये सब कुछ होता है एआई के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की वजह से। आज हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे इन दोनों के बीच का फर्क, इनकी खासियतें और ये असल में कैसे काम करते हैं। तो अगर आप एआई, टेक्नोलॉजी या डेटा साइंस में दिलचस्पी रखते हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि आपके फोन की एप्लीकेशंस में ये सब कैसे होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मशीन लर्निंग यानी मशीनों को इस तरह से ट्रेन करना कि बिना कुछ सिखाए हुए ही वो खुद सीख सकें और काम कर सकें। पहले हर चीज को हाथ से कोड करके मशीनों में फीड करना होता था। हर काम को एक एक लाइन लिखकर मशीन को सिखाना होता था। लेकिन आज मशीन लर्निंग की वजह से बस मशीन को डेटा देना है और वो पैटर्न्स पहचान कर आपका सारा का सारा काम कर देगा। तो सबसे पहले मशीन को हिस्टोरिकल डेटा दिया जाता है। वो डेटा को एनालाइज करती हैं और उसमें पैटर्न पहचानती हैं। अगली बार जब नया डेटा आता है तो वो पहले सीखी हुई चीजों से प्रेडिक्शन करती हैं। मशीन लर्निंग के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ डेटा ऑलरेडी लेबल्ड होता है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल स्पैम ईमेल्स है। ईमेल स्पैम है या नहीं ये पहले से बताया गया होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मशीन को सिर्फ डेटा दिया जाता है और वो खुद पैटर्न या ग्रुप बनाती है। इसका एक एग्जाम्पल है कस्टमर सेगमेंटेशन, कि किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करना है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां मशीन कुछ काम करती है और उसे रिवॉर्ड या सजा दी जाती है, यानी कि गेम्स खेलना। अब बात डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा और बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा के साथ काम करता है। डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे ही काम करता है जैसे इंसानी दिमाग। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसे कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स। हर लेयर इनपुट को थोड़ा और गहराई से प्रोसेस करती है। डीप लर्निंग तब काम करती है जब काम बहुत ज्यादा मुश्किल या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आवाज पहचानना, फोटो में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, ट्रांसलेशन या फिर ऑटोनॉमस कार्स चलाना। डीप लर्निंग के हमारे और आपके बीच में शानदार एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जैसे कि फेस आईडी, सीरी या एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स, चैट जीपीटी या जेमिनी जैसी भाषा समझाने वाला एआई या सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब एंड में इन दोनों के फीचर कंपैरिजन के साथ समझते हैं। मशीन लर्निंग को कम डेटा चाहिए, वहीं डीप लर्निंग को बहुत ज्यादा। मशीन लर्निंग सिंपल फीचर्स के साथ काम करता है, वहीं कॉम्प्लेक्स फीचर्स तक पहुंचती है डीप लर्निंग। अगर आप मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं तो नॉर्मल सीपीयू से भी काम चल जाता है, लेकिन डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। इसको जीपीयू और हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए। और एंड में एक्सप्लेनेबिलिटी। मशीन लर्निंग को समझना आसान होता है, वहीं डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स जैसा है। अंदर क्या हो रहा है समझना मुश्किल है। इन सारी चीजों को सम अप करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग फास्ट और सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है, वहीं डीप लर्निंग ज्यादा इंटेलिजेंट काम कर सकती है लेकिन उसे डेटा, पावर और समय ज्यादा चाहिए। तो जो उम्मीद करते हैं आसान भाषा में हम आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जो क्लियर फर्क है उसे समझा पाए होंगे। अगर आप फ्यूचर में एआई से जुड़ी फील्ड्स जैसे डेटा साइंस, रोबोटिक्स या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ एआई जॉब्स की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। एआई वर्ल्ड विद अभिनव के साथ।